सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। तो ये व्लॉग जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की सैर का व्लॉग है। मथुरा के अलावा हम आज गोकुल के भी दर्शन करेंगे, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी काफ़ी सारी लीलाएं दिखाई थी। नोएडा से मथुरा जाने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा साधन बस होती है, क्योंकि वो 2.5 घंटे के अंदर ही मुझे नोएडा से मथुरा छोड़ देती है। लेकिन इसके अलावा आप ट्रेन से मथुरा पहुंच सकते हैं। और मथुरा पहुंचते ही ये देखिए, यहाँ पर खाने की एक नई चीज़ मुझे दिख रही है। ये कुछ मावा और बर्फ मिलाकर भैया बना रहे हैं। और जहाँ पर नया खाना होता है, अच्छा खाना होता है, वहाँ पर तो देखिए मैं पहुँच ही जाता हूँ। तो लेट्स सी ये क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है? रबड़ी रबड़ी। रबड़ी। अच्छा, और वो अब आप इसमें मिक्स कर दोगे? हाँ जी। और इसके बाद ये क्या मिक्स करोगे आप इसमें? तो इस मावा बर्फ के कुछ सिप्स मैंने लिए हैं और ये बहुत ही अलग और बहुत ही डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है। इसमें रबड़ी, बर्फ और ये जो चाशनी ऊपर से डाली है, तीनों का स्वाद बहुत ही अलग आ रहा है और भैया ने बहुत ही अच्छा बना करके दिया है। और इनकी दुकान जो है देखिए मथुरा कट पर है। आप जो भी मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, यहाँ से ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मथुरा कट से मथुरा शहर तक जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे। इनफैक्ट ये जो व्लॉग है, यहाँ से सीरीज शुरू होती है संपूर्ण व्रज धाम के दर्शन की, जो कि आज मथुरा और गोकुल हम कवर करेंगे। उसके बाद कल वृंदावन धाम को हम कवर करेंगे और उसके बाद परसों बरसाना और नंदगांव के दर्शन करेंगे और आखिर में परसों गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के साथ में इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। अपने मथुरा भ्रमण की शुरुआत हम करेंगे प्रसिद्ध विश्राम घाट से, क्योंकि यहीं से सारे दर्शनीय स्थल एक ही कतार में हैं। इस समय मेरी मौजूदगी मथुरा के विश्राम घाट पर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ अपने मामा कंस को मारने के बाद यहाँ पर विश्राम किया था। विश्राम घाट पर श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंचते हैं और यमुना में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोते हैं। इसके अलावा यमुना में ही नौका विहार भी करते हैं। विश्राम घाट से लगभग 1 मिनट की दूरी पर ही है ये भव्य द्वारकाधीश मंदिर, जो कि हमारा दूसरा गंतव्य होगा। और भगवान द्वारकाधीश के दर्शनों के बाद जब हम जन्मभूमि मार्ग पर इन कुंज गलियों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें दर्शन होते हैं प्राचीन दाऊ जी के मंदिर के। और दाऊ जी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि, यानी कि कंस का किला। दोपहर के 11 बज रहे हैं और हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी सफलतापूर्वक दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर अंदर कैमरा और कोई भी दूसरी चीज़ ले जाना बिल्कुल भी वर्जित है। बाहर आपको सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करके जाना होता है और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। तो इस वजह से अंदर का दर्शन कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है। वैसे श्री कृष्ण के जिस जन्म स्थान के दर्शन हम करके आए हैं, वो तो असल में इंस्पिरेशनल रिप्रेजेंटेशन है उस इन्फॉर्मेशन का, जो कि उस ज़माने से ली गई है। लेकिन असली जन्म स्थान कहा जाता है इसके पीछे के विवादित ढांचे को, जिस पर अभी लगातार बहस चल रही है कि असली जन्म स्थान वो है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है ये प्राचीन भूतेश्वर महादेव का मंदिर। अभी सुबह के लगभग 11 बजे का समय हो गया है और मैंने भूतेश्वर महादेव के भी सफलतापूर्वक दर्शन कर लिए हैं और ये हमारा मथुरा में दर्शन का आखिरी गंतव्य है। भूतेश्वर महादेव के मंदिर में ही माता का एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ पर सती का जो रिंगलेट होता है बालों में लगाने का, उसके साथ ही उसके कुछ बाल यहाँ पर गिरे थे और इसीलिए ये स्थान माता उमा कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। भूतेश्वर महादेव और माता कात्यायनी के शक्तिपीठ के दर्शनों के साथ ही हमने मथुरा में दर्शनीय सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन कर लिए हैं। ऐसे तो हर तीर्थ स्थल में बहुत सारे मंदिर होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। लेकिन ये प्रमुख तीर्थ स्थल मथुरा में ऐसे हैं जिनके दर्शन आपको करने ही चाहिए।
2-3 घंटा जमकर आराम करने के बाद हमारे ये होटल वाले भैया की ही दुकान पर हम आ गए और यहाँ पर से भैया ने एक बहुत ही अच्छी ट्रिप बुक करा दी। ये पुष्पेंद्र चौधरी भी हमारे साथ में है और अभी हम चलेंगे गोकुल की तरफ। आ जाओ ना लाइट में थोड़ा सा आराम से। और ये भाई हमारे साथ में चल रहा है और ये अब हमारा अच्छा खासा सफ़र का साथी हो गया। ये मुझे गोकुल के दर्शन कराएगा और बहुत ही वाजिब रेट्स में बिल्कुल राउंड ट्रिप इसके साथ में तय हो गई है। मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है और गोकुल के दर्शन करने के लिए आपको मथुरा से ही बुकिंग में ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराकर आपको वापस मथुरा छोड़कर जाएंगे। तो ये देखिए जी, अभी हम जिस पुल से होकर जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव उन्हें कारागार से जब गोकुल लेकर के गए थे, जब वो रात में पैदा हुए थे, तो वो इसी रास्ते से यहीं पर उन्होंने यमुना को पार किया था। और आज यहाँ पर ये देखिए, ये पुल बना हुआ है। वो किशनवन नाथा कान्हा जी को लेके गए थे, टोकरी में रखते गोकुल धाम। गोकुल धाम करता है। यहाँ पे आपके 4 मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियाँ, बड़ा बड़ा मंदिर है। सोने चांदी का जूड़ा खत्म करते ओम माया मंदिर, का महल यहाँ गोकुल में पड़ता है आपके। और ये देखिए, इस पुल के उस पार है पावन पवित्र गोकुल धाम, जहाँ पर श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था और उन्होंने अपनी सारी बाल लीलाएं वहीं पर की थी। तो गोकुल में सबसे पहले हमें दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर दर्शनेश्वर महादेव के। आपने वो कहानी सुनी होगी कि भगवान कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के लिए महादेव यशोदा के पास आकर के हट में बैठ गए थे, लेकिन जब यशोदा ने उन्हें कंस का भेजा हुआ राक्षस समझकर दर्शन देने से मना कर दिया था अपने बेटे के, तो उन्होंने यहीं पर बैठकर 3 दिन और 3 रात तपस्या की थी और उसके बाद भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर महादेव को दर्शन दिए थे और इसीलिए यहाँ पर इनका नाम है दर्शनेश्वर महादेव। तो अभी हम हैं यमुना के किनारे वासुदेव घाट पर, जहां से वासुदेव श्री कृष्ण को मथुरा से यहाँ गोकुल लेकर आए थे और उनकी बहन योग माया को यहाँ से गोकुल लेकर गए थे, जहां जाकर वो आकाशवाणी बन गई थी और उन्होंने कंस को आगाह किया था कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में झूला झूल रहा है। तो ये वो यमुना का घाट है। और वासुदेव घाट से गोकुल की दान गली से होते हुए हम पहुंचते हैं नंद भवन, जहां पर श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में आए थे। और अभी हम आ गए हैं नंद भवन में, जहां पर हमने नंद बाबा, माता यशोदा, महाराज बलराम और श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, राधा और योग माया के साथ में। इसी जगह पर अंदर काफ़ी सारी मेमोरीज बनी हुई हैं, जहाँ पर पूतना वध की तस्वीरें हैं और इसके अलावा योग माया की छटा है यहाँ पर। और साथ में यहाँ से ये देखिए कि माटी का प्रसाद यहाँ से हमें मिला है और यहाँ पर ना 3 तरह के भोग लगते हैं, जो कि कहते हैं कि अभी आप यहाँ पर भोग लगाइए और उसके बाद सारे वृजधाम के सिर्फ दर्शन कर लीजिए। तो हमने भी वो भोग अभी यहाँ पर चढ़ा दिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे। गोकुल के नंद भवन में योग माया का जन्म स्थान है और इसी के पास यमुना मंदिर है। गोकुल धाम के दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं 84 खंबा मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ का महत्व अभी अंदर चलकर पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ है कि सुना है यहाँ पर 84 खंबे हैं, लेकिन हम लोग वो 84 खंबे गिन नहीं पाते हैं। या तो हम एक खंबा कम गिनते हैं या एक ज़्यादा गिनते हैं। तो 84 खंबा मंदिर जो है विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था और यहाँ की मान्यता ये है कि ये जो 84 खंबे हैं ये 84 लाख योनियों को दर्शाते हैं, जिनको पार करने के बाद इंसान मनुष्य योनि में आता है। और क्योंकि हम मुक्ति की बात करते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि आप सारे धामों के दर्शन करें और सारे तीर्थ करें, उसके बजाय यहाँ आकर 84 खंभों के जो दर्शन करें और इस मंदिर की परिक्रमा करें तो आप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। चौरासी खंबा मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है चिंतेश्वर महादेव का मंदिर और सच में यहाँ पर आकर आपका चित्त शांत हो जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर महादेव स्वयं आपकी चिंताओं को हरते हैं, जैसे उन्होंने माता यशोदा की चिंता हरी थी। चिंतेश्वर महादेव का ये जो मंदिर है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जब श्री कृष्ण ने माटी खाकर माता यशोदा को अपने मुंह में ही ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे तो माता यशोदा डर गई थी। उसके बाद माता यशोदा ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी और यहीं पर भगवान शिव ने माता यशोदा को चिंता मुक्त किया था कि ब्रह्मांड दिखाने वाला वो बालक उनका लल्ला ही है, कोई दानव नहीं है। चिंताहरण महादेव के दर्शन करके चिंता मुक्त होने के बाद समय होता है रमन रेती मंदिर में दर्शन करने का, जो कि मथुरा वापस जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हमने रमन रेती मंदिर में भी सफलतापूर्वक दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ एक बहुत ही भव्य मंदिर है और उनकी जो छटा यहाँ पर विराजमान है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। रमन रेती मंदिर में गोकुल का तब का कल्चर बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आश्रम है उसका निर्माण भी उस ज़माने की झोपड़ियों की तरह तब के घरों जैसा ही है और यहाँ पर बहुत सारी गाय और उन गायों के बछड़ों की सेवा भी आप मेरे पीछे होते हुए देख सकते हैं। रमन रेती मंदिर में आकर श्रद्धालु आमतौर पर आपको रेत में खेलते हुए दिख जाएंगे। लोग ऐसा मानते हैं कि जब वो शरीर से इस रेत को झाड़ेंगे तो उस रेत के साथ उनकी सारी दुख तकलीफें भी निकल जाएंगी। तो गोकुल में भी हमने सभी मुख्य दर्शनीय स्थानों पर दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर रमन रेती मंदिर में आकर हमने भी ज़मीन में लोट-पोट होकर, गोकुल की मिट्टी में लोट-पोट होकर अपनी सारी दुख तकलीफ़ों को यहीं छोड़ दिया है। तो आज की इस यात्रा में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। संपूर्ण वृजधाम सीरीज में बने रहिए मेरे साथ। कल हम करेंगे वृंदावन की यात्रा। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको उस नई यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।